नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुके हूं। मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वालों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। जी हां, खतरा छोटा नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है। नवंबर में लॉकडाउन इसलिए लगेगा क्योंकि ना तो आप साफ पानी पी सकेंगे और ना ही शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। जी हां, दिल्ली का हवा पानी दोनों ही खराब हो चुके हैं। तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी है। हवा में जो प्रदूषण के कण हैं वो इस कदर घातक स्तर पर पहुंच चुके हैं कि अगर यहां पर आप सांस लेते हैं तो यकीन मानिए आप घातक बीमारियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर यमुना, जिसके लिए कहा गया कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना नदी की जो तस्वीरें सामने आई, झाग से भरी पूरी नजर आई यमुना नदी। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई ग्लेशियर का टुकड़ा नहीं है, ये कहीं बर्फ के टुकड़े झील या नदी में तैरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये दरअसल देश की राष्ट्रीय राजधानी में बह रही वो पावन यमुना नदी है, जिसकी पवित्रता यहाँ के प्रदूषण ने पूरी तरह से खत्म कर दी है। ये झागदार जहरीला पानी दिल्ली वालों के लिए जहर बनकर उनके रगों में जा रहा है। सियासत फुल ऑन हो रही है साहब। सियासत आज से नहीं हो रही है, बीते 10 सालों से यही सियासत हो रही है। दावा किया जाता है कि हम तो काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करने देता। याद है वो दिन जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वायदा किया था दिल्ली वालों से कि दिल्ली की यमुना को इतना साफ कर देंगे कि दिल्ली वालों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। लेकिन अब उनसे पूछा जा रहा है कि साहब, क्या इस गंदे पानी में अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के साथ डुबकी लगाएंगे? क्या इस माहौल में जब दिल्ली वाले एक एक सांस को मोहताज हो जाएंगे, क्या वो दिल्ली वालों के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे, या यहां पर भी सियासत फुल ऑन होगी? आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर बहस, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है। आने वाले साल में दिल्ली विधानसभा चुनावों की दहलीज पर होगी, और ऐसे में दिल्ली वाले इन 10 सालों का हिसाब लेते हुए जरूर पूछेंगे, साहब, कि आपने आखिर दिल्ली वालों को ये स्वच्छ वातावरण देने का जो दावा किया था, जो वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं हो पाया है? चर्चा होगी, बहस होगी। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए वो रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए नवंबर में लगने वाला है लॉकडाउन। कभी पीने के पानी के लिए हाहाकार, तो कभी मूसलाधार बारिश की मार, और अब पॉल्यूशन का टॉर्चर। देश की राजधानी में आपका स्वागत है। यहाँ वैसे तो सब कुछ फ्री है, लेकिन सांसों की कीमत का बाजार में भाव बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने वाली सीएम आतिशी भी वही कहानी दोहरा रही है। दिल्ली सरकार की पॉल्यूशन पर हाई लेवल बैठकें चल रही है। ठंड का सीजन आ रहा है, तो वही सेम पॉलिटिकल अटैकिंग भी शुरू हो चली है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगाएगी, हरियाणा सरकार अपनी सफाई पेश करेगी, मगर इन सब के बीच पिसेगी दिल्ली की जनता। खैर, दिल्ली सरकार की हाई लेवल मीटिंग के बाद हुए फैसलों की जानकारी देते टाइम पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली सरकार कई बार हरियाणा की पराली के धुएं को दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराती रही है।
तो अब हरियाणा की सैनी सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए नया फैसला लिया है। पराली जलाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अननेसेसरी तौर पर स्मोकिंग या किताबों को जलाने की घटनाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में अक्सर दूसरों पर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी को अब अपनी ही खुद की सांसद जमकर घेर रही है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कई सवाल पूछे हैं। स्वाति मालीवाल ने आपसे पूछा है, 20 करोड़ की लागत से बना स्मॉग टावर बंद क्यों है? सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग के वायदे का आखिर क्या हुआ? पराली गलाने वाले जादुई घोल का क्या हुआ? प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्ती कब? बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावे कर चुके थे कि अगले सीजन तक प्रदूषण का दिल्ली से सफाया हो जाएगा, लेकिन अब यमुना में झाग है। छठ के त्योहार की आहट के बीच श्रद्धालुओं की झाग में नहाते हुए तस्वीरें केजरीवाल के खोखले दावों की पोल खोल देंगी। तो देखा आपने, एक तरफ तो राजधानी में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना तो ये होगा कि दिल्ली वालों को क्या इस सीजन में भी प्रदूषण से राहत मिल पाएगी, या फिर इस पूरे सियासी चक्की में दिल्ली की जनता एक बार फिर से पिसती हुई नजर आएगी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और अब ऐसे में दिल्ली की खराब हवा पानी विधानसभा चुनाव में भी एक अहम मुद्दा बनती हुई नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सो रही है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, सो रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, सो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। देखो, आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है, और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो, और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करती है आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉग टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉग टावर पर ताला लगा है। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन, डस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, इसके लिए क्या किया 10 वर्षों में? कुछ नहीं। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। हमारा अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं? बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। ये सब इन लोगों का दिखावा होता है। ये आम आदमी पार्टी सरकार के जितने दिखावे हैं, जब समस्या हो जाती है तब ये जगते हैं। जिस दिन ये समस्या होने के पहले जग जाए, दिल्ली की समस्या दुरुस्त हो जाए। 10 साल केजरीवाल साहब सत्ता च आ गए, की कीता अज तक कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। आज भी केजरीवाल साहब क्वेश्चन पूछ रहे, केजरीवाल साहब 10 साल तो सरकार चो, पिछले 3 सालों तो पंजाब की सरकार चो। जनता ਨੂੰ रिपोर्ट कार्ड देना पएगा, गल्लां नाल काम नहीं चलेगा, जवाब देना। तो दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, सांसों पर सियासत शुरू हो चुकी है और पिस रही है कौन? दिल्ली की जनता। और वही दिल्ली की जनता जिनके सामने ये वादा किया गया था कि दिल्ली को एक ऐसा वातावरण दिया जाएगा जो शुद्ध होगा, जो वास्तव में
पर्यावरण के लिहाज से भी इतना ज्यादा बेहतर होगा कि दूसरे राज्य इसका उदाहरण देते हुए नजर आएंगे। एक वायदा किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब जब दिल्ली एक बार फिर से प्रदूषण की उसी मुहाने पर पहुंच गई है तो वह वायदा अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया जा रहा है। शायद उनकी स्मृति पटल से वो वायदा मिट गया हो, लेकिन दिल्ली की जनता के जहन में, उनके दिलो दिमाग में ये वायदा अब भी बना हुआ है और इंतजार उस वायदे का पूरा होने का है। क्या कुछ वादा किया गया था, आइए जरा सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले प्रॉमिस किया था अगले चुनाव यानी 2025 के चुनाव के पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो क्या ऐसी यमुना में डुबकी लगाएंगे अरविंद केजरीवाल? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का, स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल जी, कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी इस पैनल का हिस्सा है और साथ ही साथ जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहन भी हमारे साथ इस पैनल में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सीधा सवाल रमाकांत जी आपसे ही कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉमिस था ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह गया था। ये वो विश्वास था, वो भरोसा था जिसके सहारे दिल्ली की जनता ने आपको बार बार मौका दिया। इस पानी में, ये जो पीछे दिख रहा है झागदार पानी, अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे इसमें डुबकी लगाने के लिए? रमाकांत जी। जी आ रही आवाज? आ रही जी है? आप? हाँ आ रही आवाज, आ रही है आपकी। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम करने का काम लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार करती आई है। 1 जनवरी से और 12 अक्टूबर तक अगर आप AQI का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रहता है, गुड क्वालिटी रहती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। और अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुई है वो खराब हुई है पराली की वजह से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डाटा है कि 1 से 14 अक्टूबर के बीच में पंजाब में पिछले साल कितनी पराली जलाई गई थी, अभी कितनी पराली जलाई गई है हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। तो पिछले साल जो पराली पंजाब में जलाई गई थी अभी तो कम जलाई गई है, लेकिन हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में वही पराली की संख्या कई गुना बढ़ गई है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि प्रदूषण कम करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का सहयोग कर रही है, क्योंकि अकेले दिल्ली के प्रयास से अगर हो जाने वाला हो तो कब का हो गया होता, अकेले दिल्ली के प्रयास से नहीं होगा। ये प्रदूषण सबके हितों से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें सबको रमाकांत जी एक चीज जरा समझा दीजिए आप। अभी तो रावल साहब इसका जवाब देंगे कि भाई क्यों नहीं वो लोग साथ दे रहे हैं या, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए 25-30 साल तो मुझे ही हो गया दिल्ली में रहते हुए, बीते 10 सालों से ये जो प्रॉमिस है ना आप लोगों का, ये मैंने भी सुना है। इसके अलावा ये बातें हर बार कहना कि ये पराली जलने की समस्या हमारी वजह से नहीं है, ये तो उनका राज्य है, कभी यूपी कभी हरियाणा कभी पंजाब, तो खैर पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन ये 10 साल बहुत होते हैं साहब, 10 सालों में इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल पाया। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, पैसे जाते कहाँ हैं? ये तो दिल्ली की जनता पूछेगी ना कि क्यों नहीं सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं। लावनी जी ये बतलाइए आप कि दिल्ली में पराली जलेगी तो उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार होगी, लेकिन हरियाणा में अगर पराली जल रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका जिम्मेदार दिल्ली कहां से हो गई? उत्तर प्रदेश में अगर ईंट के भट्टे चल रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी तो भाजपा को लेनी पड़ेगी ना। राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार है तो नहीं, तो आपसे तो ये भी पूछा जाएगा ना कि पहले जब प्लानिंग कमेटी बनी, प्लानिंग कमेटी में आप लोगों को इनवाइट भी किया गया, आप उस इन्विटेशन को नदारद कर देते, साइडलाइन कर देते, आपके लोग नहीं पहुंचते थे, आप खुद एक कंपैटिबिलिटी के साथ नहीं अगर आगे बढ़ना चाहते तो सवाल तो आपसे पहले पूछा जाएगा, दूसरा सवाल जरूर बीजेपी से पूछा जाएगा, लेकिन पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा। झूठ के स्पेशलिस्ट तो आप हैं, लावनी जी ने झूठ बोल दी, दिल्ली की जनता ने झूठ बोल दी। ये क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत आप है? अपनी बारी आपने में बोला बोलिएगा झूठ ना, झूठ आप है अपनी ये बारी में बोलिएगा। अभी एंकर बोल रही है, उसको रमाकांत बोलने जी, दीजिए। उनको इसलिए बोलना पड़ा, वो भी दिल्ली की ही वासी है, मुझसे पहले से वो दिल्ली में रह रही है, तो दिल्ली में जो जो रहेगा, अगर इस मुद्दे पर बात आएगी तो वो अपने आप अंदर से ही आवाज निकलेगी। तो केंद्र सरकार से भी प्रोमिसेस सवाल कहाँ चले पूछना जाते हैं? चाहिए। ठीक है बरखा जी, लावनी उनको प्लीज केंद्र कंप्लीट सरकार कर लेने से भी दीजिए, मैं सवाल आऊंगी आपके पूछना पास। चाहिए। क्या हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट का? केंद्र सरकार से भी तो सवाल पूछिए कि केंद्र सरकार कहां खड़ी है। अच्छा प्रदूषण ऑलराइट, कम मतलब करने के मामले में आप पूरी उत्तर तरह प्रदेश में से केंद्र आपने सरकार अपने क्या आप को कर रही क्लीन है? चिट दे दिया है, Clean यू चिट आर नॉट नहीं। रिस्पॉन्सिबल, clean चिट नहीं दे आपने रहे क्लीन हैं। चिट दे दिया Clean चिट अपने आप नहीं को। दे रहे प्रोफेसर हैं। विदुरावल, मैं कह रहा हूं प्रोफेसर कि विदुरावल, केंद्र बरखा सरकार से भी प्लीज तो मैं आपके सवाल पास करिए। आती हूँ, एक बार जरा एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी से भी तो सवाल करिए भाई। हाँ, बरखा जी क्यों प्लीज, मैं भाजपा आ रही हूँ सवाल आपके नहीं हो पास। रहा है? प्रोफेसर विदुरावल, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं बरखा जी। बरखा जी, भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो 20 करोड़ का जो स्मोक टावर है वो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने बंद क्यों किया, इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि जो ये मैकेनिकल स्वीपिंग कह रहे थे, सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग करवाएंगे, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए कि केजरीवाल साहब ये भूल क्यों गए, उनको समय क्यों नहीं मिल पाया कि वो अपने वो दारू घोटाले के तिगड़ से बाहर निकले, उसमें बड़े बड़े महंगे दारू घोटाला रमाकांत बीच में मत बोलो, आपके समय एक साथ नहीं बोला था मैं। नहीं एक सेकंड, पहले तो एक मिनट, आप तीनों ही नहीं तीनों एक साथ मत बोलिए, नहीं प्लीज, मुझे फिर तीनों को रोकना पड़ेगा। देखिए रमाकांत जी, आप जब बोल रहे थे, अच्छा ठीक है सुनिए, पहले पटेल साहब सुनिए, आप जब बोल रहे थे प्रोफेसर विदुरावल नहीं बोल रहे थे, कम से कम उनको ओपनिंग रिमार्क तो देने दीजिए ना। ओपनिंग रिमार्क के बाद आप लोगों के लिए मंच खोल दूंगी, आप दीजिएगा जवाब, नहीं उनको ओपनिंग रिमार्क करने दीजिए। रमाकांत पटेल जी, ओपनिंग रिमार्क पहले होने दीजिए, देन आई विल कम टू यू, काउंटर आंसर आप ही करिएगा, झूठ ना बोले। ठीक है, वो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए, अगर वो झूठ बोल रहे हैं जवाब देने के लिए आपको पास पूरा मौका दूंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ती हूँ, अरविंद केजरीवाल प्रॉमिस तोड़ते हैं, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ते, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको मौका दूंगी। राहुल साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्दी से, बाकी के 3 मेहमान भी है। जैसे मुझे मौका दिया गया है रमाकांत जी के सवालों को आगे फॉरवर्ड करने का, ऐसा ही एक सवाल ये है कि आना चाहिए कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार जो है वो जो फैक्ट्रियों के अंदर जो निरंकुश तरीके से जो प्रदूषण चल रहा है, जो आंख से देख सकते हैं कि एक दिन में सैकड़ों नहीं लाखों मतलब कितनी बड़ी मात्रा में जो है जो प्रदूषण हमारी आंखों के सामने से निकल रहा है। और ये भी सवाल जो है बीजेपी की सरकार से पूछना चाहिए कि केजरीवाल साहब ने वो जो 10-10 हजार की 2 दवाइयों की मशीन जो है बांटी थी, जिसका प्रचार मात्र 19 यानी 10,000 की दवाई और प्रचार उसका 19 लाख का हुआ था, ये आरटीआई की रिपोर्ट में आया था। वो केजरीवाल साहब ने जो है उसका उस मशीन का और वो जो जादुई दवाई थी पराली जलाने वाली, वो क्या किया। एक सवाल का और उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, उनको ये भी देना चाहिए कि पंजाब की केजरीवाल साहब के जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की, रमाकांत जी की जो सरकार है, वो नासा की रिपोर्ट तो मानती नहीं है। पिछली बार नासा ने जो उपग्रह से जो चित्र हमारे सामने दिखाया था, पूरा का पूरा पंजाब लाल हुआ था पराली जलाए हुए। लेकिन अब क्योंकि केजरीवाल साहब की वहां सरकार बन गई है, अब बेचारे हरियाणा को ही सारा का सारा ब्लेम झेलना पड़ेगा, पंजाब तो वहां से मुक्त हो गया है। लेकिन हरियाणा के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हीं दिनों पिछले साल एक बड़ी गंभीर टिप्पणी की थी पंजाब की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बारे से, और वो ये थी कि दोनों सरकारों को हरियाणा से सीखना चाहिए किस प्रकार से पराली प्रबंधन कर रही है खट्टर साहब की सरकार। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे। वो एक बार जजमेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद उन जज साहब से भी कह दीजिए कि ये सवाल भी बीजेपी से पूछे। उन्होंने उसी जजमेंट के अंदर एक और बात कही थी कि इसका अनुकरण और अनुसरण, भाजपा की हरियाणा की सरकार के कामों का अनुकरण और अनुसरण आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्योंकि रमाकांत जी ने आखिरी में ये कहा कि नमामि गंगे में क्या हुआ, तो रमाकांत जी मैं जो है हरिद्वार भी जाता हूं, मैं इलाहाबाद भी जाता हूं, प्रयागराज के अंदर मुझे जो है अनेक बार जो अवसर मिला है वहां पर डुबकी लगाने का। एक बार डुबकी जरा केजरीवाल साहब को भी हाथ पकड़ के लगवा दीजिए ना यमुना में, मजा सा आ जाएगा। अब छठ पूजा होने वाली नहीं ठीक है, लेकिन राहुल साहब एक चीज तो आपसे भी, आप इसका काउंटर आंसर तो रमाकांत जी देंगे क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया इसका काउंटर आंसर वो देंगे, लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जनता ही पिस रही है ना। कई बार ये कहा गया कि भाई इतने 1000 करोड़ खर्च कर दिए गए, खर्च हुआ दिखाई नहीं देता।
धरातल पर अगर दिखेगा नहीं तो जनता तो फिर वो अरविंद केजरीवाल से भी पूछेगी और वो आपसे भी पूछेगी कि आप क्यों नहीं कंपैटिबिलिटी बना पा रहे हैं। बिल्कुल पूछे हमसे पूछे। हमसे 4 महीने बाद हमारे पास सत्ता जब दिल्ली की नहीं तो सत्ता जब आ जाएगी तभी आप सब कुछ करेंगे। सत्ता के पहले आपके हाथ में जो चीज है उस पर पूरा नहीं करेंगे। लावनी जी मैं हरियाणा से आता हूं और मुझे पता है कि SYL का क्या ड्रामा बना रखा है इन लोगों ने। कोर्ट के आदेश के बावजूद कितनी बेशर्मी से ये लोग जो है उसको स्टॉल करे बैठे हैं। मुझे पता है कि इन लोगों के साथ काम करना कितना मुश्किल है। ये दिल्ली की जनता की बहुत धैर्य है कि इन लोगों को कैसे झेल रही है, किस प्रकार से इनको झेल रही है। केवल 4 महीने का और हमें ये तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको सारे उत्तर मिलेंगे। हमने करके दिखाया। उन्होंने तो अभी सही बता दिया 4 महीने के बाद ही जवाब मिल जाएगा। प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर दिखाया। हमने हरियाणा को हरित प्रदूषण कम करने के लिए एक नए पैसे का काम नहीं किया है। जमीन पे एक नए पैसे का काम नहीं किया है, सिर्फ घोटाला करने का काम किया है। प्रदूषण कम करने के मामले केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ घोटाला करने का काम किया है। एक नया पैसा जमीन पे काम नहीं किया है। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कौन से कदम उठाए हैं? कहाँ टैक्स कम करने का काम किया है? कहाँ पराली कम करने का काम किया है? अरे भाई बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाज नेता बतलाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है ना आप लोगों को, ये बड़ा अच्छा लगता है ना आप लोगों को एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को। लेकिन आप लोग इस आरोप प्रत्यारोप में, एक सेकेंड, प्रोफेसर विधु रावल या रमाकांत पटेल जी, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बार भी दिल्ली की जनता के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? दिल्ली की जनता के बारे में आप सोच रहे हैं? चंद्रमोहन जी को एक मौका पहले अब देती हूँ जरा, एक सेकंड। चंद्रमोहन जी उसके बाद घोटाले हम कर रहे हैं। चलिए हिसाब किताब अब दिल्ली में पता चलेगा। भट्टा और स्वामी जी भी दोनों इंतजार करें, लेकिन पहले चंद्रमोहन जी, ओके, बोथ पेट डाउन प्लीज, ओनली चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप लोग तो अभी देखिए मौका बहुत है आपके पास, क्योंकि आप अभी सत्ता में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले इतना जरूर कहूंगी कि जब प्रदूषण की बात आती है, मैंने कहा ना कि मैं 25-30 सालों से यहाँ पर हूँ, तो मैंने फिर शीला दीक्षित का समय भी देखा है। साफ सुथरी दिल्ली मैंने देखी है, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थिति बनी, आप लोग इंडी गठबंधन में हैं, आम आदमी पार्टी का इंडी गठबंधन में साथ देते हुए नजर आते हैं। हर समय आप बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई दिल्ली के लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है या ये दोनों ही जिम्मेदार है? दिल्ली की जनता, आप खुद दिल्ली के वासी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चंद्रमोहन जी, आप दिल्ली के ही वासी हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली में ही मैं पैदा हुआ हूँ और आज मेरी जो उम्र है 57 की, और मैं दिल्ली में पड़ा हुआ। मैंने दिल्ली के बहुत बदलाव देखे हैं लावनी जी, और आज मैंने एक बदलाव और देखा है। वो तू मैं बिल्ली कुत्ते बिल्ली वाला जो बहस होती है ना, वो सदन में भी देखी है और मैंने यहाँ भी देखी है। दोनों बड़े अच्छे प्रवक्ता है, मित्र है, लेकिन सभ्यता इस बात की नहीं है कि हम अपने सूबे के लिए बैठे हैं, अपने स्टेट के लिए बैठे हैं तो 4 मतलब की बातें करते हैं, इनके पास है नहीं। अरे अगर 15 साल का रखरखाव जो आपको शीला दीक्षित जी के टाइम पे मिला था ना आम आदमी पार्टी को, अगर उसी को रख लिया होता तो आज दिल्ली की हालत ना होती। पोल्यूशन और उसके बाद जमुना की हाल, एक आंकड़ा है 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच के अंदर 6 राज्यों के अंदर पराली जली, जिसके अंदर 2779 केस आए, और अकेले आपकी की जहां चुनी हुई सरकार है पंजाब, वहां 1790 केस हैं पराली के, जिसके लिए आप लगातार चिल्लाते थे कि पंजाब के अंदर अकाली की सरकार है, भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और पराली आती है। लेकिन अब आपका ध्यान पड़ोसी स्टेट पे चला गया। मुद्दों की बात यह आती है कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, बार बार चुना गया, और आपसे पहले भाजपा वाले थे, और उसी चीज पे जो लावनी जी ने कहा उसकी मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, एक चीज और सुना देता हूँ आपको। ये सुन लीजिए एक मिनट। ये 1.5 मिनट का वीडियो है, लेकिन 2014, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार जब से आपकी सरकार है अरविंद केजरीवाल के रूप में, हर साल एक नए रूप में आए, हर साल आने के बाद एक नए रूप के अंदर एक नया वचन देके चले गए। लेकिन दिल्ली की जमुना उसी स्तर पे रही, उसी गंदगी में रही, उसी जहरीले झाग के ऊपर रही। कोई काम किया आपने उसके ऊपर? दिल्ली को जो आपको साफ सुथरा मिले था पोजीशन, जो हरी दिल्ली मिली थी आपको कॉमनवेल्थ गेम में, जिसमें आप दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पे लगाया था, उस भ्रष्टाचार को तो आप सिर्फ नहीं कर पाए, और उसके बाद दिल्ली जो मिली उसको आपने
बिल्कुल रख रखाव में खराब कर दिया। और बहुत सी आपने एंटी कंबाइन चलाते हैं, एक एंटी पोल्यूशन चलता है, एक एंटी डस्ट कंबाइन चलता है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर जो कांग्रेस दिल्ली वाले आओ और दिल्ली चलाओ, उस कुर्सी को जो आपने उस मुख्यमंत्री को दी थी जिस मुख्यमंत्री ने दिल्ली को 15 साल सजाया और संवारा था, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करी थी। अगर किसी स्टेट के अंदर किसी की सरकार है, कई जगह दूसरी सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता है। मुख्यमंत्री को काम करवाने के लिए अपने एलजी के साथ मिलकर, सेक्रेटरी के साथ मिलकर योजना बनानी पड़ती है और आरडब्ल्यू को साथ बिल्कुल लेकर योजना बनानी पड़ती है और योजना को अमली जामा पहनाना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी वहां पर सिर्फ सियासत की नहीं होती, जिम्मेदारी उस सियासत में लाने वाले उन लोगों के प्रति वफादारी की होती है। लॉन है, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा और इसी पर हो रही है बड़ी चर्चा। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। बरकत रैन जी, 10 साल हो चुके हैं, एक ही बात सुनते आ रहे हैं, इन्होंने ये नहीं करने दिया, उन्होंने वो नहीं करने दिया, ये साथ में मिलकर काम नहीं करते, हम तो भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक कॉमन चीज जरूर सुनते रहे हैं भाई कि अब चलो दिवाली आ गई, पटाखे बैन कर दो और इसी से सब कुछ सुधर जाएगा। बाकी कभी स्पष्टता नहीं रही कि 10 सालों में एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सके। हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल? देखिए लावनी जी, इन्होंने हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली। अभी भी आप देखिए कितना अच्छा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तू मैं किस तरीके से हो रही, कोई भी जिम्मेवारी से कोई अकाउंटेबल है ही नहीं, जवाबदेही है ही नहीं किसी की। सफरर कौन है? गैस चेंबर से परेशान कौन है? दिल्ली के बड़े बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे सफर करते हैं। आपको याद होगा स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, बुजुर्गों को कितनी तकलीफ हो जाती है। वो फिर जब खांसते हुए इन्हीं के जो ये बोलते हैं सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक्स में जाते हैं, वहां दवाइयां नहीं मिलती, तो सब तरफ इनका फ्रॉड सामने आ रहा है। लंदन पेरिस तो बनाने के वादे जरूर किए थे, इस तरीके से लंदन पेरिस बनना था। स्मॉग टावर चल नहीं रहे, बंद है, कुछ भी नहीं। जितने वादे शराब घोटाले में केजरीवाल अंदर बैठे थे, तो कोई नीति कैसे डिसाइड हो सकती है? एलजी के साथ इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। एलजी के साथ तो हमेशा डे वन से इनकी लड़ाई होती रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपका सबके साथ प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी होती है और कुछ तो करना नहीं होता। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं तो खूब पटाखे बजाए जाते हैं। तब ये पटाखे ना पोल्यूशन नहीं देते, लेकिन मेरे राम लल्ला का जो त्योहार है जो पूरे साल बाद आएगा, तब ये कहेंगे बैन पटाखे, बैन पटाखे। किस लिए पटाखे बैन करें भाई? क्यों बैन करें? मैं तो पटाखे जलाऊंगी, क्यों नहीं जलाऊंगी? जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेगा तुम जला सकते हो। और मैं अपने प्रभु के लिए, प्रभु श्री राम के लिए एक बहुत सालों से बजाती आई हूं, तो तुम क्यों बैन लगाते हो उस पे? तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो, वहां पर दिखाते हो कि तुम्हें हिंदुओं के ही त्योहारों को खराब करना है। हर बार तुम हमेशा एंटी हिंदू बातें ही क्यों करते हो? और पटाखे अगर इतने ही खराब थे तो तब भी नहीं बजाने थे। बड़ा सवाल यह है कि आप किसको गुमराह कर रहे हो और कितना गुमराह करोगे। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। मैं आज भी मानती हूँ, आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही थी कि शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली बहुत साफ सुथरी थी और आज कूड़े का ढेर, गैस का चेंबर बन चुकी है। दिल्ली की सड़कों पे आप चल नहीं सकते हैं, आप इतने परेशान हो जाएंगे। कंप्लेंट लिखा के, मैंने खुद बहुत सारी कंप्लेंट्स लिखाई हैं। बहुत सारे बुजुर्गों ने अपने अपने इलाकों की फोटोग्राफ भेजी थी, हमने उसके लिए बातचीत करने की कोशिश करी, कई जगह पे फोटोग्राफ भी भेजी, कुछ नहीं होता। ये कहीं पे नहीं सुनवाई होती। बस आई वॉश है कि अगर प्रदूषण है तो पटाखे ना बजाइए, बस उससे ठीक हो जाएगा। पहले भी दिल्ली जो है पूरी वर्ल्ड में सबसे बुरी सिटी है, पोल्यूशन सबसे यहाँ पर ज्यादा है। तो अगर आप दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था तो इतने सालों में आप खड़े कहाँ हो? बिल्कुल, प्रॉमिस अगर किया तो प्रॉमिस निभा नहीं पाए। सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता ने तो भरोसा किया, वो भरोसा, वो विश्वास नदारद रहता है। स्वामी जी, नजर आता है तो सिर्फ ब्लेम गेम, और ये ब्लेम गेम कब जाकर खत्म होगा नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि भाई अब अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा, जहरीला पानी पीने को मिलेगा, ये कंडीशन रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं नजर आएगा। सुरेंद्र स्वामी जी।
देखिए लावनी जी, आप हर साल डिबेट करेंगी और पिछले 6-7 साल से यही डिबेट हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर बार इसका हम लोग कारण- इस इसका मौके पे कारण यही ये डिबेट है। करते हैं जी। नहीं, इसका कारण ये है कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसका कारण ढूंढना होगा। आप जैसे पहलवान है ना, बाल कटवाने से, कपड़े छोटे करने से, खून देने से, दौड़ने से वजन कम नहीं होता। ऐसे ही जो प्रदूषण का विषय है उस पर जो नीति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो सरकारों में जिस तरह की एडोकिज्म है, उसी की वजह से आपको कभी भी नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई प्रवक्ता या इनके मंत्री, जैसे आज प्रदूषण मंत्री बोल रहे थे कि भाई हरियाणा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, यूपी वाले कुछ नहीं कर रहे, पंजाब का नाम नहीं लिया, वही राजनीति आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप ये नहीं बताएंगे जनता को कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसका कितना % किस कारण से है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन पराली का है जिस पे हाय तौबा मचती है, और कितना कंट्रीब्यूशन दिवाली पर पटाखों का है जिसकी वजह से आप इतना बड़ा कि हमने पटाखे बंद कर दिए। पिछले बार सबको मालूम है पटाखे बंद थे, फिर भी प्रदूषण का लेवल वही था। तो ये नहीं है, क्योंकि ये जो कारण है उसको ये ठीक नहीं कर सकते। और कारण ये है कि 80% पॉल्यूशन व्हीक्यूलर है दिल्ली में। आपकी गाड़ियां हैं, गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं, सड़कें आपने रिपेयर नहीं कराई। शीला दीक्षित जी के जमाने में, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हीं का कहा जाएगा, उन्होंने जो सड़कें मेंटेन की, जो उन्होंने फ्लाईओवर बनाए, उसमें आपने एक ऊंची तक नहीं लगवाई। गाड़ियां रेंगती हुई चलती हैं, जितनी गाड़ियां रेंगती हुई चलेंगी ट्रैफिक बढ़ेगा, उसके अंदर वही आपको जाम लगेगा, आपका ज़्यादा पेट्रोल डीजल जलेगा, आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा। आप उस पर नहीं ध्यान देंगे। आपके जो बिजली पैदा करने वाले संयंत्र हैं जो कोयले से चल रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप लेके पराली को पकड़ लेंगे। और मैं 6 साल से कह रहा हूं कि किसानों का गला घोंट दोगे क्या सुप्रीम कोर्ट फांसी लगा देगी कि FIR कर दीजिए? अरे अगर पराली को, आपसे कितनी बार कहा है कि पराली जलने का प्रदूषण सिर्फ 15 दिन का है, उससे ज्यादा पराली का कोई लेना देना नहीं है। और वो भी इसलिए है कि सबको मालूम है कि दिल्ली पंजाब और हरियाणा के पश्चिम में है और पूरब में है, और पश्चिमी हवा जो आएंगी तो वो नेचुरली उधर जाएंगी पूरब की तरफ। तो जो भी हरियाणा और पंजाब में पराली जलेगी उसका प्रदूषण हवा लेके जाएगी, ये तो रोक नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि यूपी को उसमें घसीट लेना, अरे क्या उल्टी हवा आएगी क्या बहकर? और जब भी इनकी विंड्स चेंज होंगी, जब भी साउथ ईस्ट की विंड होगी तो वो रिटर्न में शुरू हो जाएंगी, तो दिल्ली में वातावरण साफ हो जाएगा, हवा साफ हो जाएगी। तो आप उन कारणों पे ध्यान नहीं देंगे। आप पराली पर किसान को देखिए लावनी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, 1 महीने का विंडो है किसान के पास, उसको खरीफ के बाद रबी की क्रॉप में जाना है। आप फांसी के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इशू कर देना, तब भी पराली जलना बंद नहीं होगा, क्योंकि किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो खेतों से पराली निकाल कर और उसको कहीं और ले जाके। ठीक है रमाकांत जी, अब देखिए इतना डिटेल्ड जी स्वामी जी। अच्छा ठीक है, प्लीज 20 सेकंड्स में कंप्लीट कर लीजिए, समय की सीमाएं। हाँ ठीक है, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड्स जस्ट। हाँ बोलिए सुरेंद्र जी, 20 सेकंड्स कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि एक हमारे गांव में कहावत है, वो ढपोरशन का किस्सा है। आप उससे, उस आदमी जिसको हम ढपोरशन कहते हैं, उससे कहिए यार 100 रुपए देना, बोला 500 लो। उससे बोला यार शादी में चलना है, तेरी गाड़ी ले, बोला ले चाबी ले जा। कभी उससे कहो भाई ये करना है, बोला ले भाई। तो उसे बोला यार कुछ दे तो सही, बोला देने वेने को कुछ नहीं है, अपन तो ढपोरशंख है, सिर्फ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, करने को नहीं है। तो वही दिल्ली सरकार ने ये हाल किया। आप देखिए सड़कों को लेकर, पानी को लेकर के, यमुना की डिसिल्टिंग से लेकर के, कहीं पर भी पॉल्यूशन के विचार से लेकर के कोई काम किया इन्होंने? काम करना चाहिए था रमाकांत जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जब आप नीति बनाते हैं तो उसमें नियत स्पष्ट होना चाहिए और तब जाके नियति तैयार होती है। यहाँ पर मैंने बरखा जी और सुरेंद्र स्वामी जी को इसलिए ज्यादा मौका दिया क्योंकि देखिए उन्होंने सब सियासत से हटकर बात की, सोल्यूशन क्या हो सकता है, कारण क्या है, इस पर दिल्ली सरकार क्यों नहीं सोच पाई। ये सिर्फ बार बार पराली को ब्लेम कर देना, इसी से खाली प्रदूषण हो रहा है। में गेहूं की क्रॉप आ जाएगी, कहाँ जलेगी? रमाकांत जी दिल्ली में, ठीक है सर रमाकांत जी,
जो काम दिल्ली में हमने किया है पॉल्यूशन कम करने के लिए, वो पूरे देश में किसी ने नहीं किया। आप बताइए कि देश के कौन से शहर में, देश के कौन से शहर में क्या किया सर, ये बताइए क्या क्या किया? इलेक्ट्रिक बसें। अरे भाई सुन लीजिए ना, क्या इनकी परेशानी क्या है, तो सुन लीजिए। 2000 इलेक्ट्रिक बसें हैं दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, कहाँ पर एक भी बस है? वो बतला दे। हमने रमाकांत जी, वो इलेक्ट्रिक बस मैं सुन रही हूँ सुबह से, आप लोग कह रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, एक साथ नहीं। रमाकांत जी, इलेक्ट्रिक बसों का जिक्र बार बार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया था ये भी सब जानते हैं। चलिए, हाँ बोल लीजिए रमाकांत जी। अब मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। आप प्रदूषण के मामले में, दिल्ली के मामले में चर्चा कर रहे हैं तो जवाब ले लीजिए। बताइए। तो देश के किसी शहर में 2000, अरे भाई रुक जाओ मत, क्यों दौरे पड़ रहे हैं? जहरीली शराब पी करके बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी चला रहे हैं, बनने को तैयार नहीं है। जहरीली शराब पीना बंद कर दो भाई। रावल साहब, एक बार मुझे ये सुन तो लेना, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा कि बहुत काम किया है। नहीं, वो कह रहे बहुत काम किया है। क्या काम किया है, जरा उनको 10 सेकंड मौका तो दीजिए ना, सुन तो लीजिए उन्होंने काम क्या किया है। रमाकांत जी जल्दी से प्लीज बताइए। बड़ी तो नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं फिर उनसे कह रहा हूँ, ये जवाब ले ले। हाँ बताइए, अब जल्दी से जवाब दीजिए ना, क्या किया आप लोगों ने? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 2000 बसें, इलेक्ट्रिक बसें देश के किसी शहर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, कहीं नहीं है भाई। हमारे हरियाणा के हर सिटी के अंदर कंपनी ने सरकारी इलेक्ट्रिक बस 2 साल से चल रही है। ये आपकी 2000 बसें तो केंद्र के पैसे से आई हैं, मध्य प्रदेश केंद्र के पैसे से आई हैं। मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ, परिवहन निगम बंद कर दिया इन लोगों ने। ये लोग परिवहन निगम बंद कर दिए, ये इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने का काम करते हैं। सरकारी जो कोयले से चलते थे, जो डीजल से चलते थे, उनको पता ही कुछ नहीं है। अरे भाई कमाल होगा। अभी बहुत अच्छे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रमाकांत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, जवाबदेही आपकी सबसे ज्यादा है, इसलिए ठीक है, आपको बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन आप गलत बातें अगर बोलेंगे तो फिर टोकना पड़ेगा ना। आप बार बार अगर ये बोलेंगे कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया, इलेक्ट्रिक बसेस का दावा आप कर रहे हैं, कहा कितनी क्या इलेक्ट्रिक बसेस कितनी चलती हैं? और दूसरी बात, आपने स्मॉग टावर पे आपके ही मंत्री कितना हास्यास्पद बात करते हैं। सुनिए, गोपाल राय जी को हमने भी सुना। गोपाल राय जी को अगर उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा कि बताइए भाई स्मॉग टावर क्यों नहीं चलता, तो उन्होंने तुरंत पूछा कितने स्मॉग टावर हैं, बताइए ये किसने बनाया था, वो किसने बनाया था, अच्छा वो उन्होंने बनाया था तो हमारे वाले पर जाकर के कर रहे हैं। ये तरीका है? वो मंत्री हैं, आप लोगों से जिम्मेदारी भरा जवाब चाहिए होता है दिल्ली की जनता को, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। लावली जी, जिम्मेदारी वाला जवाब ही तो मिल रहा है। 2000 बसें किस शहर में चल रही हैं आज देश के? अरे बताइए रावल साहब, वो बस पर ही उनकी ब्रेक नहीं लग रही है, बस पर ही उनकी रफ्तार अटक गई है। दिल्ली में चल रही है ना। आर्यू बरका जी, रिजल्ट क्यों नहीं मिला? पोल्यूशन फ्री क्यों नहीं बना पा रहे? मैं रिजल्ट का बात, हरियाणा में लगाम लगाइए भाई, राजस्थान में लगाम लगाइए, जहां भारतीय जनता पार्टी वहां से पॉल्यूशन कम करने का प्रयास करिए ना। ठीक है, बस हो गया। विदुरावल जी जल्दी से, विदुरावल जी। देखिए, एक स्टडी है ISC बेंगलोर की, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बेंगलोर की, IIT बॉम्बे की, REC सिलचर और REC हमीरपुर की ज्वाइंट स्टडी है। वो ये बताती है, ये जिस पर हमने पूरी डिबेट का समय पूरा कर दिया ना, यानी कि पराली का प्रदूषण, वो मात्र 8% भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है ओवरऑल प्रदूषण से। दूसरा जो इन्होंने कहा, एक और ये बात कहते हैं, पटाखों वाला जो प्रदूषण है वो मात्र 1.5% भी उन दिनों में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता जिन दिनों में दीपावली होती है। तो पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने कुछ करना नहीं है। इलेक्ट्रिक बसेस का श्रेय ले रहे हैं, ये तो योजना ही केंद्र की थी, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली देश की राजधानी भी है, केंद्र भी अपनी जिम्मेदारी के तहत करता है। लेकिन जब आप बार बार नाम जो है बीजेपी को बीच में घसीटते हैं, तो 4 महीने बाद हमसे पूछेगा। ठीक है, 4 महीने बाद मिलेगा। लास्ट 20 सेकंड चंद्रमोहन जी को देखे कब खत्म करूंगी। चंद्रमोहन जी, ऑल फेडेड डाउन ओनली। चंद्रमोहन जी प्लीज, चंद्रमोहन जी प्लीज, टू शार्प। देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अगर अपने वक्तव्यों के अंदर दिल्ली की जनता के लिए क्या किया वो बताता तो ठीक रहते, और वो
जिन बसों की बात कर रहे हैं उन बसों से जमुना का पोल्यूशन ना घटा है ना बढ़ा है। हाँ, आपने स्मोक टावर लगाए थे, जो 15 से 16 करोड़ रुपए का आपने घोटाला करा था, जो आज सारे स्मोक टावर बंद है। आनंद विहार के स्मोक टावर के अंदर आज का AQI आप चेक करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पूर्व प्रदेश पिछले साल की से लास्ट साल की बात बता रहा हूँ, 586 AQI था, जिसके ऊपर हमने प्रदर्शन करा था अनिल चौधरी जी के दरमियान के अंदर। बिल्कुल। और कोई ऐसा स्मोक टावर आप बता दिए जिसके ऊपर आपने 15 से 16 करोड़ रुपए ना खर्च करे हो। पैसे तो खर्च हुए, लेकिन पैसों का क्या हुआ वो खर्च नजर नहीं आया, यानी समाधान कहीं नजर नहीं आया। और दिल्ली की जनता की फिर वही हालत है जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है, एक उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म कर रही हूँ कि वो चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, आप तीनों खूब सियासत कीजिए। सियासत करना आपका अधिकार है, लेकिन सियासत अगर दिल्ली की जनता की जान पर रखकर करेंगे तो फिर वो सियासत नहीं कही जाएगी। इसलिए सियासत का नजरिया भी सकारात्मक होना चाहिए, उम्मीद के साथ कि दिल्ली वालों के लिए आबो हवा अच्छी हो, उन्हें अच्छा माहौल मिले रण क्षेत्र में। इसी उम्मीद के साथ आज यही विराम लगाते हैं। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।